हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मिनिस्ट्री। दिस इज़ कृष्णा। जी हाँ, यूपीएससी की कट ऑफ कल रात में आ गई है। अमूमन यूपीएससी 1-2 दिन लेता है कट ऑफ जारी करने में, बट यूपीएससी की इस बार कट ऑफ आ चुकी है आपकी कल ही। आइए देखते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कट ऑफ का वेट करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं कि कट ऑफ इस बार की रही क्या है। तो सिविल सर्विसेज 2024 एग्जामिनेशन की कट ऑफ आपके सामने आ गई है। मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे ये, ठीक है। चलिए देखिए, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो 87.98 अप्रॉक्सीमेटली इसको हम मान सकते हैं 88, ठीक है। और वहीं ईडब्ल्यूएस की जनरल की कैटेगरी में 88 और ईडब्ल्यूएस में 85.92। वहीं ओबीसी में आप देखेंगे तो 87.28 है, जिसको आप 87 मान सकते हैं। एससी की गई है 79.03। वहीं एसटी की अगर हम बात करें तो 74.23, ठीक है। ऑलमोस्ट आप इसको 74 ही मान के चलो, ठीक है। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी की अगर बात करें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 5, तो रिस्पेक्टिवली अगर हम बोलें तो 69.42 इसकी कैटेगरी 1 की है, 65.30 कैटेगरी 2 की है, वहीं 40.56 कैटेगरी 3 और कैटेगरी 5 की है 40.56, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 एंड 5 की तो सेम है। चलो, अगर हम बात करें मेंस की कट ऑफ की बात करें तो जर्नल में अगर हम बात करें तो 729 यानी कि 729 नंबर पाने वाला जर्नल कैटेगरी का बच्चा लास्ट था जो सेलेक्ट हुआ। अगर आपके नंबर 728 किसी बच्चे के नंबर थे, ठीक है, तो वो इस मेंस के उसमें इंटरव्यू के लिए उसको कॉल नहीं गई होगी, ठीक है। वहीं अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो जर्नल में आप देखने को पाएंगे कि 947 जनरल कैटेगरी के लिए 947 फाइनल मेरिट की अगर हम बात करें तो वो गई है कट ऑफ। और उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 917, अगर ओबीसी की बात करें तो 910 है, एससी की बात करें तो 880, एसटी की बात करें तो 884। अच्छा, एसटी और एससी में बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस नहीं देखेंगे, 4 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। 880 इनकी है, 884 इनकी है। फिर आप इधर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें 876, 913, 701 एंड 461 गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात तो रही कि 2024 की कट ऑफ। अगर आप इसे कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से, जो कि 2023 की बात की जा रही है, 2023 में यूपीएससी की जो कट ऑफ रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, लगभग 15 से 16 नंबर का अंतर। वहीं अगर आप देखें कि प्रीलिम्स में क्या रही है कट ऑफ, तो प्रीवियस ईयर की प्रीलिम्स की कट ऑफ गई है 75.41, ठीक है, 75.41 कट ऑफ गई है। अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आप अगर मेंस के पेपर की बात करें तो 741 जनरल कैटेगरी में, फाइनल अगर आप देखें तो 953। अब यहीं अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इससे तो 75.41 आप देख रहे हैं, और यहां पर हमारे पास 2024 में जो कट ऑफ गई है वो 87.98, यानी कि अप्रॉक्स आप इसे अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 88, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है वो ऐसा क्यों है, उसका एक सिंपल जो है आंसर होगा आप लोगों के लिए। आप सभी को पता है कि जो पिछले साल का सीसैट का पेपर था, ठीक है, पिछले साल का जो सीसैट का पेपर था, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इसी को पास नहीं कर पाए, ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ ऑलरेडी थोड़ी कम गई है। अब अगर आप देखें तो इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पिछले साल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 68.02 और मेंस की कट ऑफ थी 706। वहीं अगर आप फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 923 यानी 923 थी। ओबीसी की बात करें तो 74.75, मेंस में इनकी कट ऑफ गई थी 712, और वहीं अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो 919। एससी और एसटी को अगर आप कंपेयर करें तो हाँ, डिफरेंस इसमें ज़्यादा था। इस बार डिफरेंस थोड़ा कम है, लेकिन इस बार पिछली साल डिफरेंस ज़्यादा था, 59.25, और वहीं अगर बात करें एसटी की तो 47.82 रही है, ठीक है। अगर हम मेंस की बात करें
तो एससी का जो मेंस की कट ऑफ गई थी वो 694 थी और एसटी की गई थी 692। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप फाइनल की बात करें तो 890 और 891। अब यहाँ एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना, समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो एससी और एसटी की जो कट ऑफ है उसमें 1 नंबर का डिफरेंस है। फाइनल कट ऑफ में 1 नंबर का डिफरेंस है, यानी कि एससी कैटेगरी का वो स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुआ, ठीक है, कट ऑफ मार्किंग पे, वो है 890 पाने वाला बच्चा। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के या किसी एस्पिरेंट के नंबर 889 थे तो वो सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखें स्टार्टिंग से इस चीज़ को तो आपको कुछ समझ में आएगा कि यहाँ गेम कहाँ चेंज हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, हाँ एक बात तो मैं आपसे कह दूं, एक बात आप लोगों को ध्यान से समझनी है। देखिए प्रीलिम्स की जो कट ऑफ की मार्जिन होती है ना, वो मेंस के कट ऑफ मार्जिन से काफ़ी ज़्यादा होती है, माना जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों अलग अलग पैटर्न के पेपर हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें कि एससी और एसटी, तो यहाँ पर अगर आप प्रीलिम्स में देखेंगे 59.25, वहीं अगर आप एसटी की देखेंगे 47.82, और अगर आप मेंस में देखें 694 और 692, यहाँ कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन कैंडिडेट मेंस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और यही यहाँ पर आप देखो 890 और 891। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें 23 की, जो कि पेपर काफ़ी वो माना जाता है क्योंकि सीसैट का पेपर काफ़ी टफ था, काफ़ी एस्पिरेंट सीसैट का पेपर ही नहीं क्लियर कर पाए, इस वजह से कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जरा यहाँ देखो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 22 की कट ऑफ आप देखो 88.22, यानी कि प्रीलिम्स की कट ऑफ थी जर्नल की। वहीं आप ईडब्ल्यूएस में देखो 82.83। ठीक है, जर्नल और ईडब्ल्यूएस में गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, जर्नल और ईडब्ल्यूएस में आपको गैप देखना, अगर आप इसे 88 मान के चलो, ठीक है, और इसे आप 83 मान के चलो, ठीक है, तो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि भाई 5 नंबर का गैप देखने को मिल रहा है जर्नल में और ईडब्ल्यूएस में। ठीक, वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी ऑलमोस्ट बराबर है जर्नल के। आप देखो ओबीसी की कट ऑफ है 87.54। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे, अगर आप देखो, मैं रेज कर दे रहा हूं, अगर आप देखो जर्नल के मार्क्स जो हैं, कट ऑफ मार्क्स 88.22, वहीं पर अगर आप देखो ओबीसी के मार्क्स तो आप देखोगे 87.54, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसमें कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। एससी और एसटी की बात करें तो प्रीलिम्स में गई थी 22 में कट ऑफ 74.08, एसटी की गई थी 69.35। वहीं अगर आप मेंस की बात करें तो 699, 706, और फाइनल कट ऑफ की बात करें एसटी और एससी की तो 893 और 900। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एससी और एसटी कैटेगरी के मार्क्स हैं उसको देखो आप, तो प्रीलिम्स में 74 और यहाँ 69। ठीक है, 74 और 69, लेकिन जैसे ही आप मेंस में आते हो 699 एंड 706, थोड़े अंतर मिले। अगर आप फाइनल रिजल्ट की बात करो तो 93, यहाँ पर 7 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एसटी और एससी में। ऐसे ही आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 5 का भी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप ये देख पा रहे हैं कि 2022 और 24 ऑलमोस्ट, अगर माइन्यूट चेंजेस को ना देखा जाए तो लगभग बराबर रही है कट ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं 21 की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप 21 से इसे कंपेयर करो तो आप देख सकते हो कि जर्नल की कट ऑफ 87, ऑलमोस्ट वही, बहुत माइन्यूट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यानी 87.54। अगर आप बात करो 2024, 2022 और 2021, लगभग कट ऑफ आसपास ही रही है। ठीक है, 87.54, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में 80.14, ओबीसी की कैटेगरी में 84.85, एससी में आप प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात कर रहा हूं 75.41, और एसटी में गया है 70.71। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो मेंस की तो जनरल कैटेगरी में 745, ईडब्ल्यूएस में 713, ओबीसी में 707 और एससी में 700 और एसटी में 700, लगभग दोनों के बराबर रहे हैं एसटी और एससी के। ठीक है, फाइनल कट ऑफ में अगर हम बात करें तो जर्नल की गई है 953
और ईडब्ल्यूएस की गई है 916 यानी कि 916, ओबीसी की 910, आप ईडब्ल्यूएस और इसमें 6 मार्क्स का ही गैप देखने को मिला है। और अगर आप देखो ईडब्ल्यूएस और जो है जर्नल में तो काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहीं अगर हम बात करें एसटी और एससी की फाइनल कट ऑफ में तो 86, 886 और 883, 3 मार्क्स का ही सिर्फ अंतर रहा है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, तो इससे समझना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑल डिपेंड ऑन पेपर, क्या नेचर है पेपर का, कैसा पेपर आया है आपका, ठीक है। इसमें कोई अगर कह रहा है कि नहीं मैं तो ये बता सकता हूं कि 25 की कट ऑफ कितनी जाएगी, बिल्कुल बिलीव मत करिए, ठीक है। जो जेन्युइन है उस चीज पे आप बिलीव करिए। देखिए, पेपर का नेचर ये डिसाइड करता है, अगर पेपर टफ गया है या आपका पेपर इजी आया है तो वो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। कट ऑफ के बारे में डायरेक्टली प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकता, बट एक चीज तो है जो हम ये कह सकते हैं कि लगभग प्रीवियस 3 पेपरों को हमने देखा, करंट को अगर हम छोड़ दें तो 3 पेपरों में हमने ये देखा कि 24 की कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट बराबर देखने को मिली। 21 में, 22 में, ठीक है, 23 में पेपर थोड़ा सा टफ माना गया, सीसैट का ही पेपर टफ था, ठीक है। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं सीसैट के अलावा जो है जीएस पेपर 1 भी काफ़ी टफ रहा है, वो एक अलग डिबेट है। बट इस पर अगर हम ध्यान दें तो इससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है। देखिए, एनालाइज करना ठीक है, एनालाइज करना ठीक है, बट कई बार क्या होता है एस्पिरेंट्स ये मान के चलते हैं नहीं कट ऑफ का तो मैं प्रिडिक्शन करके ही पढ़ूंगा, ऐसा मत करिए, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करिए। इससे आप सिर्फ इतना सीखने का प्रयास करिए या इतना सीखिए कि भाई अगर मैं इसे 87.98 है, मैं इसे 88 मान लेता हूं, तो ये मान के चलिए कि अगर आप जर्नल के कैंडिडेट हैं तो आप 90 मार्क्स गेन करने का ट्राई करिए। अगर आपके जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं, जिस भी माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं तो कोशिश करिए इसको 90 to 95 मार्क्स के आसपास पुश करते रहिए, ठीक है। तो इससे आप सिंपली कह सकते हैं, ये बस एक एक्सपेक्टेशन है, आई एम क्लियरली अबाउट दैट, कि भाई आप इसको जेन्युइन ना मान करके चलें। बस इतना ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ हम बस एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बस प्रिडिक्शन हमारे हाथ में है, तो उस हिसाब से हम एक एनालाइज करके मान सकते हैं कि अगर प्रीवियस 3 ईयर की कट ऑफ में ये रहा है तो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 90 to 95 मार्क्स मान करके चले। अगर आपके इतने मार्क्स सही आ रहे हैं, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, मॉक्स दे रहे हैं, आ रहे हैं तो ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 85.92 इस बार की रही है, ठीक है। 85.92 रही है, तो अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसको 86 मान लेते हैं, तो नियर अबाउट फिर वही कैटेगरी इनके लिए 90 to 95, 90 मान करके चलें कि 90 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ओबीसी की बात करें, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, 87.98, 87.28, यानी कि ओबीसी और जर्नल आपस में ही बिल्कुल माइन्यूट चेंज है, 0.98 है इनका 0.28 है। तो आप भी एक तरह से मान करके चलें कि 90 मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। अगर इतने आ रहे हैं तो हाँ, आप मान के चल सकते हैं कि हाँ, तैयारी को थोड़ा सा और पुश करते रहना है, जो चीज़ पढ़ रखी है उसे रिवीजन करना है, उसे मजबूत से पकड़ के रखना है कि आज जिस पोर्शन से आपके क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, जो पोर्शन उनसे आए तो छूटने ना पाए, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम ओबीसी की बात मैंने कर ली, अगर मैं बात करूं एससी की तो 79 है और एसटी की 74 है, ठीक है। 79 है तो ये 80 to 85 के आसपास अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करें। वहीं अगर एसटी की बात करें तो 74 है, तो 74 है तो आप ये मान सकते हैं कि इसको आप 70 भी रख सकते हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, पेपर का पैटर्न डिसाइड करता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, सीसैट कैसा आ रहा है, जो आपका जीएस पेपर 2 है वो कैसा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 74 अगर इस बार गई है तो आपको एक टारगेट बना करके चलना है कि 70 to 75 के आसपास आपको रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आई होप कि इस पूरी पीडीएफ से आपको एक छोटा सा नज़रिया मिला कि हाँ ठीक है, अगर हम प्रीवियस 3 इयर्स का अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर हम 23 को बाहर हटा दें क्योंकि उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिली, लगभग 15 मार्क्स का गैप देखने को मिला, लेकिन अगर 21, 22 और 24 की बात करें तो आपके सामने ये छोटा सा एक एनालिसिस आप कह सकते हो। तो इस हिसाब से मेरा मानना ये है कि अगर जनरल के कैंडिडेट हैं आप, तो आप टारगेट रखिए 90 to 95 मार्क्स। आप जहाँ भी मार्क्स दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आप गेन करने की कोशिश करिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी 85 है, तो वो 85 से 90 का मान के चले।
ओबीसी और जनरल में कोई अंतर देखने को मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से रुझान देखते हुए आप कोशिश करिए कि 90 to 95 अपने आप को रखिए। वहीं एसटी और एससी का मैंने आपको बता दिया 79.03, तो आप 80 to 85 के बीच में रहिए। एसटी अगर मैं बात करूं तो एसटी में आप कोशिश करिए कि 75 to 80 के आसपास आपकी कट ऑफ रहे। इतने कोशिश करते रहिए कि इतने मार्क्स आपको मिले ही मिले, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसका पीडीएफ आपको हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे रखा है। आप जा करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है जिसमें किसी भी तरह का कोई टॉपिक पढ़ाया गया हो, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो, ये डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेट मत करिए, जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो एग्जाम मिनिस्ट्री यूपीएससी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।